हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आवाज कार्यक्रम में हर रोज इस वक्त हम मुद्दा उठाते जनता से जुड़ा हुआ और जनता से ही हम राय लेते हैं। आज हम मुद्दा उठाने वाले हैं महिलाओं से जुड़ा हुआ, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ। सरकार की ओर से कहा तो गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर धरातल पर देखें तो क्या वाकई बेटियां पढ़ रही हैं, क्या वाकई बेटियां बच रही हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पूरा वाकया जरा सुनिए। जींद में चाचा ससुर पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है और इंसाफ की मांग कर रही युवती हादसे का शिकार हो गई है। गुरुवार से SP ऑफिस के बाहर धरने पर बैठी इस युवती को शुक्रवार सुबह करीब 11:30 बजे एक सरकारी अफसर की गाड़ी ने रौंद दिया। इसके बाद घटनास्थल पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोगों की अच्छी खासी भीड़ ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और उनका कहना है कि पुलिस उसे मरवाना चाहती है। जानकारी के अनुसार जींद जिले के गांव कमास खेड़ा की युवती जब कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तो दिल्ली के एक युवक के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई थी, मिलना जुलना शुरू हुआ, फिर उन लोगों की शादी भी हुई। लेकिन कुछ दिन बाद उसके साथ प्रताड़ना होने लगी, दहेज की मांग करने लगे ससुराल वाले। ये पीड़िता लगातार प्रशासन से गुहार लगाती रही है कि किसी न किसी तरह से इसे न्याय दिया जाए, ससुराल पक्ष से भी इसे छुटकारा मिले। और दहेज बार बार मांगा जा रहा था, इसे मारा जा रहा था, इसे पीटा जा रहा था। तो आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इंसाफ की आस में ये हादसा हुआ है, तो ऐसे में क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सच माने? क्या सिर्फ अभियान चलाने से महिलाएं सुरक्षित होंगी? महिलाओं को लेकर इस देश की, समाज की मानसिकता में बदलाव कब आएगा और क्यों नहीं बदल पा रही है समाज की सोच? महिलाओं पर अपराध कब बदलेंगे हालात? आखिर कैसे रुकेंगे महिलाओं के खिलाफ अपराध? बेटी की गुहार कब सुनेगी सरकार? तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जींद के SP ऑफिस के सामने ये युवती धरने पर बैठी हुई थी और वहां एक गाड़ी आती है, इस युवती को गाड़ी रौंद जाती है। फिर उसके बाद वहां खड़े हुए लोग युवती को उठाते हैं, घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराते हैं। और आप देखिए, यहां पुलिसकर्मी नजर तो आ रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इन पुलिसकर्मियों की ओर से जब ये पीड़िता धरने पर बैठी थी तब कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तब इस पीड़िता से पूछा क्यों नहीं गया कि इसे किस प्रकार से न्याय चाहिए और त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? देखिए, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें आज समाज पर, प्रशासन पर, सरकार पर सवाल उठा रही हैं कि क्या इन बेटियों के साथ ऐसा ही होता रहेगा? आपको बता दें कि पीड़िता ने यह कहा है कि ससुराल पक्ष के 9 लोग इसके साथ मारपीट करते थे, जान से मारने की धमकी भी इस पीड़िता को दी गई। इन सभी पर 24 सितंबर को केस दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस अब 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ही इस मामले में खानापूर्ति कर रही है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग युवती की ओर से की जा रही है। उधर DSP पुष्पा खत्री का कहना है कि पुलिस ने महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट करने के मामले में उसके पति, ससुर और सास को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगरेप के मामले में जांच के लिए दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा जाएगा। घटना दिल्ली की होने के कारण इस मामले में जांच दिल्ली पुलिस ही करेगी। तो दूसरी ओर हादसे के बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन सूत्रों की माने तो युवती को बिजली निगम के एक SDO की गाड़ी ने रौंदा है। इसके चलते उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तो देखिए, यहां ये कहा गया है कि जो दुष्कर्म की वारदात युवती के साथ हुई है, पीड़िता के साथ हुई है, उसकी जांच दिल्ली पुलिस ही करेगी। युवती का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद उसे पति के, उसकी चाची के साथ अवैध संबंध होने का पता चला। जब उसने इस बात को पूछा तो वहां पर भी युवती के साथ मारपीट की गई, मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। फिर दिल्ली पुलिस में भी शिकायत दी, लेकिन जींद जिला होने के कारण पुलिस ने उन्हें कहा कि शिकायत जो है वो जींद में ये युवती करे, तो फिर वहां भी शिकायत की गई। तो वहां आप देखिए कि किस तरह से यहां ये युवती लगातार अपने लिए न्याय की गुहार लगा रही है। तो ऐसे में तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीरें महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठा रही हैं। ये तस्वीरें सवाल उठा रही हैं न्याय प्रणाली पर, न्याय प्रक्रिया पर। एक बेटी जो कि जींद जिले से है, उसकी शादी दिल्ली होती है, उसके साथ ससुराल पक्ष की ओर से
गैंगरेप किया जाता है, उसे मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक और शारीरिक रूप से उसे प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन फिर भी देखिए इस बेटी को न्याय नहीं मिल पाया। अब ये बेटी जींद आकर इन्होंने तमाम जो वारदातें हुई वो अपने परिजनों को बताई, पुलिस में रपट दर्ज कराई, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, FIR दर्ज कराई। उसके बाद पुलिसकर्मियों की ओर से रिपोर्ट दर्ज तो कर ली गई, लेकिन इसे न्याय नहीं दिया गया। अब यहां DSP की माने तो उनकी ओर से कहा गया है कि जो गैंगरेप की वारदात हुई है इस मामले में दिल्ली पुलिस जांच करेगी। तो हादसे में अगर हम बात करें तो देखिए किस तरह से यहां एक बेटी को न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो कार्यक्रम में हमारे साथ दर्शक BK यादव जुड़ चुके हैं। BK यादव, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। महिलाओं की सुरक्षा समाज में कितनी जरूरी है और क्या आज महिलाओं को सुरक्षा मिल पा रही है? क्या आज बेटियों को न्याय मिल पा रहा है? क्या न्याय व्यवस्था आज भी जीवित है? ये प्रश्न हम आज पूछ रहे हैं। आप भी अपनी राय दीजिए, अपने विचार व्यक्त कीजिए। BK यादव जी, बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से, और साथ साथ नवरात्रों की भी हार्दिक बधाई। मैं ये कहना चाहूंगा कि नवरात्र चल रहे हैं माता जी की और ऋषि मुनियों का देश है, और ये भी कहा गया है यत्र नार्येषु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये नारा कहा चरितार्थ हुआ करता था, अब ये धीरे धीरे मंद गति से पड़ता जा रहा है। आज महिलाओं की वो स्थिति कर दी है 70 सालों से कुशासन में, आज जीना हराम हो गया महिलाओं की। और महिलाओं का ही नहीं है, किसी की भी सुरक्षा नहीं है, पुरुष की भी सुरक्षा नहीं है भारत देश में, और पुरुष ही नहीं है, पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, और ना ही हमारे माननीय नेता सुरक्षित। इनके ऊपर ही हमले हो रहे हैं, बताइए फिर। और पुलिस के पास तो पर्याप्त साधन है ही नहीं, उनके ऊपर भी हमले होते जा रहे हैं। अगर किसी अपराधी को पकड़ने के जाते हैं, सेवा सुरक्षा का नारा दिया जाता है सहयोग का, और किसी अपराधी को पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनके पास पर्याप्त साधन ही नहीं है। गाड़ी जाते जाते कहीं खराब हो जाए पता नहीं, हथियारों के कोई वो नहीं है कि हथियार है, सिर्फ खाली एक डंडा पकड़ा देते हैं। डंडे से क्या होता है, गंभीर से गंभीर अपराधी है कि 47 आधुनिक हथियार रखते हैं, और हमारे पुलिस के पास कुछ भी नहीं है, नाम मात्र के फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए दिया जाता है। अब महिलाओं की सुरक्षा कहाँ होगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आखिर में इस महाराष्ट्र ने इस राष्ट्र को एक प्रतिभा दी है राष्ट्रपति के रूप में, और 21वीं सदी ये दर्शाता है कि 21वीं सदी महिलाओं की है, लेकिन महिलाओं की कोई सुरक्षा ही नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा CM साहब मनोहर लाल जी से नवरात्र में ये प्रण लें कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है आज से ही घोषणा करवा दें कि गुरुकुल की जो शिक्षा थी, नैतिक शिक्षा, और गुरुकुल की जो शिक्षा थी ऋषि मुनि हमारे बच्चों को दिया करते थे, वो शिक्षा 1 घंटा अलग से गुरुकुल की शिक्षा प्रदान की जाए। माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार दें, माँ बाप का भी फर्ज बनता है। अगर बेटा चोर है, उचक्का है, लुटेरा है, अपराधी है, तो 50% माँ बाप भी दोषी होते हैं, मैं बताता हूं उनको। तो अगर माँ बाप अपने सही संयम वाला तपस्वी बेटा चाहिए, संस्कारी बेटा चाहिए, सभ्यता वाला बेटा चाहिए, तो माँ बाप को भी अपने बच्चों को संस्कार बचपन में ही देना चाहिए। और बचपन में संस्कार देना ही काम आता है। जैसे पोलियो की दवा जो बचपन में पिलाई जाती है, बचपन की उम्र में काम नहीं करती, वैसे ही माँ बाप से मेरा निवेदन है कि 5 साल के बच्चों को संस्कार दे ताकि तुम्हारा बुढ़ापा भी सुधर जाए। लेकिन माँ बाप का ध्यान ही नहीं है बच्चों की तरफ। आजकल तो 50% माँ बाप और ही चक्कर में लगे रहते, 2 नंबर का पैसा। चलिए, बहुत शुक्रिया BK यादव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें कानून प्रणाली पर भी सवाल उठा रही हैं, न्याय प्रणाली पर भी सवाल उठा रही हैं। समाज में महिलाओं के प्रति किस तरह की मानसिकता है, उस मानसिकता पर भी सवाल उठा रही हैं। ये तस्वीरें देखकर किसी को भी दुख हो रहा होगा, चाहे वो इस युवती को जान रहा हो या फिर नहीं जान रहा हो।
महिलाओं से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं, तमाम नारे लगाते हैं, स्लोगन लिखते हैं, पैम्पलेट्स, बैनर्स हम देखते हैं, सरकार की तमाम मुहिमें भी देखते हैं, लेकिन ये मुहिमें धरातल पर कितनी कारगर साबित हो रही हैं, धरातल पर किस तरह से नजर आ रही हैं, ये बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आज बेटियां कहां महफूज हैं, कहां ये बेटियां न्याय के लिए जाएं, कहां ये बेटियां चीख चीख कर अपने लिए न्याय की गुहार लगाएंगी। एसपी ऑफिस के सामने की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए पीड़ित युवती को यहां कोई वाहन टक्कर मार जाता है। उसके बाद आप देखिए यहां पर आसपास जो व्यक्ति जमा हुए थे वो इस युवती को संभालते हैं, उठाते हैं, अस्पताल तक लेकर जाते हैं। आप सोचिए अगर यहां खड़े ये व्यक्ति अगर निरंकुश होते, इस ओर कोई ध्यान नहीं देते, तो वाहन इस युवती को कुचल भी सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि एसपी ऑफिस के सामने जहां पर पुलिस प्रशासन किस तरह से मुस्तैदी रहती है, वहां पर यह घटना हो जाती है। घटना का कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण भी नहीं मिल पाता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें पता चलता है, सूत्रों के हवाले से हमें पता चलता है कि किस तरह से घटना हुई है, किस तरह से इस बेटी के साथ यह हादसा हुआ है। तो देखिए यहां कोई भी वाहन गुजर जाता है, उस वाहन को ज्ञात वाहन कहते हैं, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है, आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं हो पाती है। तो क्या सवाल यहां की पुलिस प्रशासन पर नहीं उठता है? समाज की सोच आज क्यों नहीं बदल पा रही है? ये बेटी अपना घर बसाने की तमाम इच्छाओं के बीच में अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल जाकर ये बच्ची, ये बेटी देखती है कि किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, लेकिन दहेज के लिए इसे प्रताड़ित किया जाता है, इसके साथ मारपीट की जाती है, फिर गैंगरेप किया जाता है, जिसके बाद ये दिल्ली अपने ससुराल को छोड़कर जींदा पहुंची है, जहां इसका घर है। वहां पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती है, अपने परिजनों को साथ लेकर पहुंचती है। यहां पर फिर ये कहा जाता है घरेलू हिंसा जिस तरह से प्रताड़ना हुई, जिस तरह से दहेज को लेकर मारपीट की गई, उसकी तो रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी, लेकिन जो गैंगरेप हुआ उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी, वो दिल्ली पुलिस से उसकी जांच करेगी। एक बार फिर से बीके यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीके यादव, आप एक बार फिर से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जो विचार आप साझा नहीं कर पाए, कृपया विचार साझा करें, बताएं कि समाज में किस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहा है, इस पर रोकथाम हो सकती है। लोगों की मानसिकता में परिवर्तन क्यों नहीं आ पाता है? मैं एक सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, एक तो पहले एफआईआर दर्ज करने में जो पुलिस कर्मी होते हैं वो आनाकानी करते हैं। एक तो उनके ऊपर स्पेशली एक कानून बना के, उनके ऊपर स्पेशली सीनियर अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जो महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं उनके लिए फिर न्याय मांगने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। जी बीके यादव, चलिए कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें समाज की सोच पर, कानून प्रणाली पर सवाल उठा रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहां इस युवती को वाहन कुचल जाता है, लेकिन उसका पता ही नहीं चल पाता है। पुलिस की मुस्तैदी के दौरान ही यह हादसा होता है, तो ऐसे में कोई पुलिस कर्मियों के इतना नजदीक रहकर भी खुद को महफूज करे, तो देखिए ये तस्वीरें उनका भ्रम तोड़ती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि चाहे आप पुलिस कर्मियों के बीच में हो, चाहे कितना ही कड़ा पहरा हो, तो कोई भी हादसा वहां हो सकता है। तो देखिए किस तरह से इस युवती को यहां कुचलने की कोशिश की गई। ये तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। यहां आसपास खड़े व्यक्तियों ने इस युवती को संभाला, अस्पताल पहुंचाया, जहां घायल युवती का इलाज चल रहा है। तो तस्वीरें समाज की सोच पर भी सवाल उठा रही हैं। तो लगातार हम तमाम दर्शकों से भी जान रहे हैं कि इस तरह के जब मसले सामने आते हैं तो वो उन मसलों में क्या पाते हैं, उन मसलों के बारे में उनका क्या सोचना है। वक्त छोटे से ब्रेक का, हरियाणा की आवाज में फौरन लौटेंगे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बार बार हमारे दिल को कौंध रही हैं। ये हृदय विदारक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बेटी न्याय की
गुहार लगा रही है, जहां एक बेटी एसपी कार्यालय के बाहर अपने साथ हुई दरिंदगी का पुलिसकर्मियों से बार बार चीख चीख कर बयान स्वरूप वो वाकया बताती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जहां ये बेटी न्याय की गुहार लगाती है और आज एक अज्ञात वाहन इसे कुचल देता है। उसके बाद वहां पर व्यक्ति जो मौजूद थे वो उसे उठाते हैं, अस्पताल लेकर जाते हैं। आप सोचिए कि अगर आसपास खड़े रहने वाले व्यक्ति निरंकुश होते, वो इस ओर कोई ध्यान नहीं देते, तो कि आज ये पीड़िता, ये बेटी, ये जीवित मिल सकती, कि आज ये हमारे बीच होती। फिलहाल ये युवती अस्पताल में है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं पर जो लगातार अपराध हो रहे हैं, इन हालातों में परिवर्तन कब होगा, कब महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो रुकेंगे। बेटी की गुहार कब सुनोगे सरकार से भी सवाल है कि सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो चलाया गया है। ये अभियान हर गांव, हर जिले तक, हर बड़े शहर तक पहुंचाया गया, देश के अलग अलग राज्यों तक ये अभियान पहुंचाया गया। लेकिन क्या इस अभियान को धरातल पर सटीक हम देख पा रहे हैं? क्या सिर्फ अभियान चलाने से महिलाएं सुरक्षित होंगी? महिलाओं को लेकर समाज की मानसिकता कब बदलेगी? अब इस बेटी की शादी दिल्ली हो गई, जींद से बेटी दिल्ली जाती है और फिर उसके बाद दहेज प्रताड़ना दी जाती, मारपीट की जाती। इसी बीच दर्शक अजीत हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजीत, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा उठा रहे हैं कि आखिरकार क्यों किसी भी महिला को न्याय नहीं मिल पाता, वो त्वरित न्याय नहीं मिल पाता, जो न्याय एक महिला को चाहिए, एक बेटी को चाहिए। आपका क्या सोचना है, क्या विचार साझा करें? मैं ये कहना चाहूंगा कि कन्या जो है ना, कन्हैया से कम नहीं होती, कन्हैया का ही रूप होती है। और आज भ्रूण हत्या का जो पाप जो चल रहा है, आज की जो शिक्षित माताएं हैं वो ही सुपारी देकर डॉक्टर को गर्भ में ही बेटियां मरवा रही हैं। तो अपराध तो घर से ही शुरू होता है, फिर शुरुआत घर से ही होती है, तो फिर अपराध की दुनिया में तो बेटियां तो सहन करेंगी। तो आज हमें बेटियों के लिए बहुत सुधार करना पड़ेगा। हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसको वापिस लाना पड़ेगा। जो पाश्चात्य जो संस्कृति है वो अपना चुका है भारत देश, और वो संस्कृति में जो जी रहा है पाश्चात्य संस्कृति, तो सूरज जो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है तो चलिए, बहुत शुक्रिया अजीत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जींद में ये जो पीड़िता है, इसे गाड़ी से कुचला गया है। एसपी कार्यालय के बाहर पीड़िता का धरना जारी था और इसी दौरान एक गाड़ी आती है जो कि इसे कुचलकर चली जाती है। अब बड़ा सवाल यह है कि पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी के दौरान ही जब ऐसी घटनाएं होंगी तो कोई भी व्यक्ति खुद को महफूज महसूस कैसे करेगा, जब एसपी कार्यालय के बाहर तमाम पुलिसकर्मियों का पहरा है और उसी दौरान कोई अज्ञात वाहन आता है, वो कुचलकर चला जाता है। अब इस वाहन की कोई भी आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है, आधिकारिक कोई भी बयान यहां से सामने नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं वो कब रुकेंगे? जब भी किसी बेटी के साथ दरिंदगी होती है तो तमाम सामाजिक संगठन सामने आते, सड़कों पर उतर जाते, अपना गुस्सा जाहिर करते, रोष जाहिर करते हैं, कैंडल मार्च निकाले जाते, रोष मार्च निकाले जाते हैं, पैम्पलेट्स, बैनर्स पर हम देखते हैं कि किस तरह से बेटियों के साथ जो लगातार कुकृत्य हो रहे हैं उनके खिलाफ स्लोगन्स लिखे जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ चंद दिन में निपट जाते हैं। चंद दिन बाद हमें फिर महसूस होने लगता है कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारे देश में महिलाओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजर जाते फिर कोई मामला सामने आता है। जब कोई भी नया मामला सामने आता तो फिर हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो तमाम सामाजिक संगठन सड़कों पर उतरे, हर मां ने सोचा, हर बेटी ने सोचा, हर पत्नी ने सोचा कि किस तरह से वो इस समाज में सुरक्षित रहेंगी, किस तरह से आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी, कैसे बेटियों को पढ़ाया जाएगा, कैसे बेटियों को बढ़ाया जाएगा, कौन बेटियों को बचाएगा, कौन बेटियों को पढ़ाएगा। क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? क्या सरकार, या फिर अगर तमाम अधिकारियों की बात करें तो ये बेटी कितने दिनों से यहां अपने न्याय की गुहार लगा रखी है, लेकिन
इसकी सुनवाई नहीं की जाती है। धरने पर बैठी बेटी को कुचल दिया जाता है, वाहन का पता ही नहीं चलता है, उसे हम अज्ञात वाहन बताते हैं। तो ऐसे में कोई भी आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आता है। अब सवाल यह है कि इतनी मुस्तैदी के दौरान और इस तरह की तस्वीरें जब हम देखते हैं तो प्रश्न चिन्ह उठता है प्रशासन पर भी, प्रश्न चिन्ह उठता है प्रशासन के रवैये पर भी। आखिरकार क्यों ये समाज बेटियों के लिए इतना निरंकुश होता जाता है? एक बेटी जब पैदा होती है तो परिवार, समाज, उसका जीवन किस तरह से चलेगा, तो तमाम बातों को ध्यान में रखकर वो बड़ी होती है। सामाजिक संरचना के बीच जब उसका विवाह किया जाता है तो दहेज प्रताड़ना, मारपीट, घरेलू हिंसा जैसे तमाम मसले सामने आते हैं। तो यही सवाल है कि नवरात्रि पर्व के दौरान जहां पूरा देश पूजा कर रहा है, नारियों की शक्ति बताई जा रही है नारियां, लेकिन क्या ये जो अत्याचार हो रहे हैं ये रुक पाएंगे? क्या समाज, क्या लोग ये सोच पाएंगे कि इस देश में महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है? अगर हमारी देश की जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित होंगी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित होंगी। ये तस्वीर हृदय विदारक हैं। ये तस्वीरें प्रशासन पर भी सवाल उठा रही हैं। ये तस्वीरें सरकार की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जो अभियान चलाए गए हैं उन पर भी सवाल उठा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बेटियों के प्रति समाज की सोच कब बदलेगी, कब बेटियों को न्याय मिलेगा, कब बेटियों को न्याय की गुहार के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। हरियाणा की आवाज में इन्हीं सवालों के साथ आज के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।